हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसरो शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी पीआरटी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी जिसमें कि नोटिफिकेशन कवर की थी। शॉर्ट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आई थी, वो कवर की। अब वेबसाइट पर भी डिटेल्स आ चुके हैं, तो हम चेक करते हैं डिटेल्स में। क्वालिफिकेशन की डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं किया हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट, तो ऐसा लग रहा था कि परमानेंट है। तो अब यहाँ पर समझेंगे क्लियरली कि परमानेंट है या क्या है ये। और एग्जाम के सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कई जगह पे एग्जाम के सेंटर्स दिए गए, तो कहाँ कहाँ पे एग्जाम के सेंटर्स होंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो कई सारी मेन चीजें जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक पहले देख लें, उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी वो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो ये एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगी। 6 अगस्त की डेट से ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। तो पहले पोस्ट की डिटेल हम शॉर्ट में कवर करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और फीस कितनी लगेगी वगैरह। तो पीजीटी मैथमेटिक्स से 2 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है एंड ओबीसी में 1 है। अनरिजर्व मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट आकर अनरिजर्व में एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए एग्रीगेट में, इन मैथमेटिक्स स्लैश अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो एग्रीगेट में और मैथ सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में, और साथ में बीएड होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो पीजीटी मैथ्स के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें कि अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है। अब जितने भी पीजीटी रहेंगे मेन सब्जेक्ट्स, उनके लिए यही क्वालिफिकेशन रहेगी लगभग। और पीजीटी फिजिक्स है जिसमें 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल लगभग वैसे ही है, लेकिन सब्जेक्ट में जो फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, स्पेशलाइजेशन वो आप चेक कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होनी चाहिए। फिर पीजीटी बायोलॉजी में 1 पोस्ट है जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो जो रिजर्व पोस्ट है उस पर कोई भी एप्लीकेशन किसी दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं कर सकेंगे। इसमें ऑप्शंस चेक कर ले, काफी सारे ऑप्शंस दिए, बॉटनी या फिर जूलॉजी, फिर लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, काफी सारे यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस। इसमें से किसी एक में आपकी मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। फिर पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री 1 अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब तक पोस्ट ग्रेजुएट की बात हो रही है तो मतलब वही है कि पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स कंसर्न मार्क में होना चाहिए एग्रीगेट में, और प्लस बीएड होनी चाहिए, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ाना आना चाहिए। बाकी फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 1 पोस्ट अभी है मैथ्स के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एक अनरिजर्व के लिए। तो जो ईडब्ल्यूएस है उसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट करेंगे अप्लाई, अनरिजर्व में किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप जो है सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन चेक कर लें। यहाँ पे कहा गया बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और 2 सब्जेक्ट, और इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स, कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ्स में। इसके बाद बीएड चाहिए या फिर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। तो जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन चेक करनी होगी आपको खुद से, बीएड होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 होनी चाहिए। इसके बाद अब मैं आपको सब्जेक्ट्स के नाम बता दूंगी, मैंने आपको बताया, तो उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन फिर आप सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी में 2 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 1 है एंड ओबीसी में 1 है। इसके बाद इसकी जॉब लोकेशन के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था, एक बार पहले मैं आपको फिर से जॉब लोकेशन बता देती हूँ। जॉब लोकेशन तो क्योंकि आंध्र प्रदेश में है, सतीश धवन, और भी पोस्ट है, पोस्ट कवर कर लेते हैं। अभी मुझे ध्यान आया कि ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में है ये, तो यहीं पर इसके स्कूल जो होंगे उनमें ही वैकेंसीज हैं। परमानेंट है या नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, वो भी हम चेक करेंगे। और इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी तक हमने कवर कर लिया। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश में 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होने से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री 1 पोस्ट अनरिजर्व, एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी अनरिजर्व 1 पोस्ट। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल 1 ओबीसी के लिए है, तो बीपेड होना चाहिए इसमें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर
पेट फीमेल, 1 एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, बीपेड होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए 5 पोस्ट हैं, जिनमें अनरिजर्व में 3, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के साथ में एंड 4 ईयर बीएलएड होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाले डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर है, या फिर 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट है और बीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस बीएड वाले को फिर बाद में, जो बीएड वाले कैंडिडेट आप अप्लाई करेंगे उनको 2 इयर्स के अंदर अंदर एक ब्रिज कोर्स कर लेनी होगी। मतलब इसमें जो है पीआरटी वालों में बीएलएड 4 इयर्स की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड है तो भी कर सकते हैं, बीएड अगर है तो फिर एक ब्रिज कोर्स आपको करनी होगी 2 इयर्स के अंदर अंदर, वो तो हो जाएगा जब जॉब लग गई तो हम एक ब्रिज कोर्स भी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फी की डिटेल भी हम चेक करेंगे, और इसमें सीटेड पेपर 1 होना चाहिए पीआरटी में, पीआरटी में सीटेड पेपर 1 होना चाहिए। क्लियर। और भी डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हाँ, कल जो मैंने एडवर्टीजमेंट बनाई थी उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं किया था, इसलिए मैंने परमानेंट, तो यहाँ पर क्या लिखा है, पोस्ट आर टेम्पोररी बट लाइकली टू कंटिन्यू, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है बट ये कंटिन्यू होते रहेगा, मतलब ईयर बाय ईयर ये कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कह सकते आप इसे, फुल्ली परमानेंट भी आप इसे नहीं कह सकते, टेम्पोररी है बट ये ईयर बाय ईयर कंटिन्यू करेंगे, या आगे फिर आगे जाकर फिर परमानेंट कर देंगे। फिलहाल जब रिक्रूट करेंगे तो वो टेम्पोररी करेंगे, बाद में जाके इसे कर सकते हैं। तो ये ट्विस्ट है, ये समझते हुए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करें, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। फीस तो अच्छी ही रहती है, फीस तो कोई कम रहती नहीं है। पीजीटी में लेवल 8 है तो मैंने आपको बताया 47,600 की बेसिक पे है, तो 65,000 के अराउंड मंथली सैलरी बनेगी। एज लिमिट है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 40 इयर्स। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में 44,900 की बेसिक पे है, 18 टू 35 इयर्स। प्राइमरी टीचर में 35,400 की बेसिक पे है, सैलरी अच्छी बनेगी, 50 के अराउंड बनेगी, 50,000 के अराउंड। एज लिमिट है 18 टू 30 इयर्स। इसके बाद ये जो एज लिमिट लिखी हुई है, एज कैलकुलेशन करने के लिए आपको 28 अगस्त 2022 का बेस लेके एज कैलकुलेशन करना, और ये जो एज लिमिट लिखी रहती है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। फिर एज में रिलैक्सेशन दी जाती है अपर एज में, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स 5 इयर्स दिया जाता है एससी कैंडिडेट के लिए एंड 3 इयर्स ओबीसी के लिए। यहाँ एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी रहती है पर यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तो फिर वो आप चेक करें एससी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है एसटी के लिए कोई यहाँ पर सीट नहीं है इसलिए अलग से नहीं लिखा है। फीस का भुगतान कैसे होगा, तो 250 है, नहीं तो फिर 750 है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाता है। 750 refund in full for candidate who are exempted from payment of fee, application fee, women, ST, ST, PWBD, ex servicemen, 500 रुपए after deducting the application fee in respect of all other candidates. This is non-refundable fee of rupees 250 for each application. तो इनिशियली ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे 750, मतलब अब भी एप्लीकेशन के समय सबको 750 रुपए पे करने ही होंगे। और उसके बाद उसमें दो फिर बना दिए हैं सेक्शन, जिसमें कि SC, ST, PWBD, विमेन कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन को बाद में रिफंड मिलेगी। तो बाद में कब रिफंड मिलेगी ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फी और 500 रुपीज, मतलब इनिशियली भी जो है 750 रुपए सबको पे करने हैं, बाद में कुछ कैंडिडेट्स को फुल रिफंड हो जाएगा और कुछ कैंडिडेट्स को 500 रुपए रिफंड हो जाएगा। वो रिफंड कब आएगी वो इसको पूरा पढ़ना होगा। तो मतलब अभी 750 रुपए है एप्लीकेशन फी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर ले, सिलेक्शन क्राइटेरिया चेक करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है, द पेज नंबर 10 पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो टीचर के लिए स्किल टेस्ट क्या होती है, डेमो क्लास और रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट की सिलेबस क्या दी हुई है देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए एक चीज और है, द कैंडिडेट हु हैव पास सीटेट पेपर 1 विद प्रोफेशनल डीएड है या स्पेशल डीएड है, डीएलएड है, बीएलएड है, बीएड है, सब अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीआरटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास कोई भी है टीचर ट्रेनिंग, डीएड, स्पेशल डीएड या फिर डीएलएड या फिर बीएलएड या फिर बीएड, तो और सीटेट पेपर 1 क्लियर है, तो पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट चेक कर लें। इसके बाद जो टोटल 19 पेजेस की है, तो मैं चेक करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें सिलेबस दिया है या नहीं दिया है। ट्रैवलिंग अलाउंस, लिखित परीक्षा के लिए सेंटर्स देखें, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके लिए आंध्र प्रदेश में, आसाम में, बिहार, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरला, सभी जगह पे, कोलकाता, सभी जगह पे सेंटर्स दिए गए। केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सभी जगह पे एक दो एटलीस्ट सेंटर दिए गए हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पर इसके एग्जाम होंगे। रिटन टेस्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। इसके बाद इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक चलती रहेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगी 6 अगस्त 2022 टू 28 अगस्त 2022। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और आप इसे पहले वेरीफाई कर लें। मैंने विकिपीडिया से लेने की कोशिश की, फिर भी आप वेरीफाई कर लें। उसके बाद इस पे करियर सेक्शन में आपको आना है। करियर सेक्शन में आते ही आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, जितनी भी डिटेल्स है आपको करियर सेक्शन में आके मिल जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हो तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। इस पे एक बार करियर सेक्शन पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा पेज ओपन हो रहा है। ओपन कभी कभी नहीं भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है इस साइट को ओपन होने में, तो वो आप देख सकते हैं।